बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको सुनो स्पोर्ट्स में वेलकम कहता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी स्क्वाड जो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ के लिए अनाउंस किया गया, उस हवाले से डिस्कशन करेंगे। और 17 से ये टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है मुल्तान में। दोनों टेस्ट मैच मुल्तान में खेले जाएंगे। पहले कराची में था, ओबियसली तो लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेनोवेशन का काम जारी है उसकी वजह से इसको शिफ्ट किया गया है मुल्तान में। स्क्वाड के वाले से बात करें जी, शान मसूद के लिए एक और अपॉर्चुनिटी, एक और गो, वो एज ए कैप्टन होंगे। साउथ शकील जो है वो वाइस कैप्टन के तौर पे हमें नज़र आएंगे। इंक्लूजन 7 चेंजिंग की गई हैं बेसिकली, उस पर बात कर लेते हैं। ओपनर आपके अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब थे। साइम अयूब हम सब जानते हैं एंकल के फ्रैक्चर की वजह से, इंजरी के बायस वो इस सीरीज़ का पार्ट नहीं है, और ओबियसली आगे भी जो सीरीज़ है उसका पार्ट भी नहीं होगा। बट इंपॉर्टेंटली ये देखना है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए अवेलेबल होंगे कि नहीं। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अब्दुल्ला शफीक को इसका पार्ट होना चाहिए था। अब्दुल्ला शफीक के साथ थोड़ा सा अनजस्टिफाइड है, उनकी जो बुरी परफॉर्मेंस थी वो ओडीआई में थी, तो टेस्ट पे बाहर करना तो बिल्कुल एक अनजस्टिफाइड लगता है। और आपने शायद उनको मोमेंटम प्रोवाइड करना था, कुछ एक अपॉर्चुनिटी देनी थी इस चीज़ के लिहाज से कि वो आगे जा सकते हैं, बट वो डिसीजन नहीं किया गया। दूसरी बात अगर मैं करूँ तो आपको जो ओपनर सेलेक्ट किया गया, मामूल हक को अपॉर्चुनिटी दी गई एज ए ओपनर, अच्छा है, थर्ली डिज़र्व करते थे। वो काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक में भी रन किए, इंटरनेशनल में भी उनकी एवरेजेस बहुत अच्छी हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो एक बिल्कुल राइट इंक्लूजन है। फिर इसी तरह अगर देखें तो बाबर दोबारा से पाकिस्तान में लास्ट सीरीज़ जो हुई थी इंग्लैंड अगेंस्ट, उनको रस्ते तरीके से बाबर आजम है, इमामुल हक का मैंने जिक्र कर दिया, कामरान गुलाम है, सलमान अली आगा हैं, साउथ शकील जो है वाइस कैप्टन आपके, वो भी आपका पार्ट होंगे। फर्दर जो चेंजिंग की गई, एक रुहेल नज़ीर को बड़े टाइम के बाद टीम का पार्ट रखा गया एज रिजर्व कीपर। मोहम्मद रिजवान ओबियसली हैं टीम का पार्ट, वो मेन कीपर हैं। जो सीबुल्ला थे उनको इंजरी हुई, और इंजरी के बाद वो इस दफ़ा स्क्वाड का पार्ट नहीं है, तो रोहेल को चांस दिया गया है। इसी तरह नुमान है, साजिद की इंक्लूजन हुई है। मैंने पहले भी अपनी 2 दिन पहले जो वीडियो में या शो में बात की थी कि साजिद वापस आएंगे, क्योंकि अब्बास और नसीम शाह दोनों को रेस्ट दिया गया। शाहीन तो हमें लग रहा था कि वो इस चैंपियन ट्रॉफी तक नहीं खिलाएंगे, ताकि वो सेव किया जा रहा है, प्रिजर्व किया जा रहा है। और इसमें भी यही हुआ कि नुमान और साजिद का पेयर जो है, हमने देखा कि वो बड़ा सक्सेसफुल था, दोनों ने 39 आउट किए। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको जाहिद महमूद को भी रखना चाहिए था। अबरार को आपने ज़रूर सेलेक्ट किया है, स्क्वाड का पार्ट रखा, बट अबरार रिसेंटली सारी वाइट बॉल क्रिकेट खेला है, और जाहिद महमूद आपकी लास्ट सीरीज जो पाकिस्तान में हुई उसमें पार्ट था, और रीज़नेबल बॉलिंग की उन्होंने। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा उनके साथ भी अनजस्टिफाई किया गया कि किस रीज़न पे आपने उनको बाहर किया। ये वो ओबियसली वो भी सोच रहे होंगे कि आप जो विनिंग टीम का पार्ट थे, हालांकि आल्दो मैंने इस तरह कहा कि एक विकेट ली, बट बड़ा वाइटल विकेट थी और बड़ा क्रूशल उन्होंने टाइम के ऊपर चीज़ों को, पाकिस्तान को स्पेल में अपना रोल प्ले करके दिया। तो ये 2 इंक्लूजन थी। इसी तरह सलमान अली आगा भी मिडिल ऑर्डर में नज़र आएंगे। काशिफ अली को ऐड किया गया है। जैसा मैंने कहा कि आपने आमिर जमाल की एक इंक्लूजन थी, उनको भी इस दफ़ा रेस्ट दिया गया, या ड्रॉप का कहना चाहिए, ड्रॉप किया गया। शायद उनकी बॉलिंग और बैटिंग में जो परफॉर्मेंसेस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं थी। एक और नाम इंक्लूड किया गया, मोहम्मद खुरैरा। मैं हमेशा कहता हूँ बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है। शायद आपकी जितनी ये यंग लॉट है साइम के बाद, साइम तो ओबियसली आप मेच्योर हो चुके हैं, पाकिस्तान टीम का परमानेंट फीचर हैं, ऐसे बच्चे जो टीम में नहीं आए, जब कामरान गुलाम का नाम लिया जा रहा था तो मैं खुरारा को भी मैं उसी तरह रेट कर रहा था। ये एक ऐसा प्लेयर है जिसके अंदर पूरा कंप्लीट एक पोटेंशियल है तीनों फॉर्मेट खेलने का, बिल्कुल जस्ट लाइक साइम। आप उसको कैसे मैन्युफैक्चर करके आगे लेके चलते हैं, ग्रूम करते हैं, ये मैटर करता है। तो हरेरा को भी इस स्क्वाड में पहले भी रखा गया था इनको 2-3 सीरीज में, बट अभी ये प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं बने। बट मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द गोल्डन टाइम टू गिव द अपॉर्चुनिटी टू यंगस्टर। आप ऐसे बना सकते हैं अपनी, जिस तरह आपने कामरान गुलाम को डेब्यू कराया पाकिस्तान में, उसको अपॉर्चुनिटी दी, कॉन्फिडेंस दिया, तो आप हुरैरा को भी एज ए ओपनर जरूर ट्राई करना चाहेंगे। बट अभी जो लास्ट स्क्वाड है, मुझे उसको देखते हुए लगता है कि शायद इमाम खेल पाएंगे, इनको इस तरह प्लेइंग 11 का पार्ट ना रखा जाए। तो ये ओवरऑल कंप्लीट हमारा स्क्वाड था, 15 प्लेयर जो 2-3, और मोहम्मद अली लास्ट इंक्लूजन की अगर बात करूँ तो मोहम्मद अली को भी टीम में रखा गया। मैंने बहुत बात की थी मोहम्मद अली के बारे में कि ये एक ऐसा यूटिलिटी बॉलर है जो विकेट लेके देता है, आपको ब्रेक थ्रू देता है। लेकिन मैं अभी भी ये बात ज़रूर कहूँगा कि मोहम्मद अली की जो यूटिलिटी है वो T20 और ओडीआई में ज़्यादा है, कंसिडरिंग दैट कि वो टेस्ट में उनको रखा जाए। बट ये टीम मैनेजमेंट और थिंक टैंक का ये डिसीजन है,
उस पर हम ज़्यादा बात कर नहीं सकते। बट मेरा कंसर्न ये है कि अगर वो ऐसी फ्लैट प्लेसड विकेट पे जो स्पिनर को मदद देती है उसको खिला भी लेते हैं, दो एक फास्ट बॉलर के अलावा मुझे नहीं लगता कि आप इसको खिलाएंगे। और खुरम शहजाद भी आपकी टीम का पार्ट है, तो किन में मीर हमज़ा को भी बिल्कुल अपने जो एक्सक्लूड किया गया है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अबरार और नुमान और साजिद के होते हुए आप शायद इनको कंसिडर ना करें। अगर करते भी हैं तो फिर मुझे इस पर काफ़ी ये रिजर्वेशन होगी कि आप गेज किस तरह करेंगे उनकी परफॉर्मेंस को। तो ये हमने 7 प्लेयर जिनको रेस्ट दे के इंक्लूड किया, उन सब पे बात की। और फिर ओबियसली 17 को पहला मैच खेला जाएगा, और आपको कोशिश करेंगे फर्दर भी तमाम अपडेट के हवाले से गाइड करते रहें और तमाम चीज़ें शेयर करते रहें। अभी आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।